जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू ए भारत जियोपॉलिटिक्स। कई हफ्तों की धमकियों और जवाबी धमकियों और सैन्य टकराव के बाद अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार एक सीज फायर घोषित कर दिया गया। लेकिन इस सीज फायर को समझने के लिए हमें कुछ हफ्ते पीछे जाना होगा, जहां पर्दे के पीछे दो अलग अलग नेगोशिएशन फ्रेमवर्क तैयार किए गए थे। एक तरफ अमेरिका का 15 पॉइंट प्लान और दूसरी तरफ ईरान का 10 पॉइंट फ्रेमवर्क। और सच ये है कि ये दोनों सिर्फ अलग अलग नहीं थे, बल्कि पूरी तरीके से एक दूसरे के खिलाफ थे। दोस्तों, ईरान का रुख बिल्कुल साफ था, हम सिर्फ अपने 10 पॉइंट पर ही डील करेंगे और ना कोई बदलाव होगा और ना कोई समझौता। और वहीं अमेरिका ने इन 10 पॉइंट्स को काफी खराब और मैक्सिमलिस्ट बताया था, यानी इतने एक्सट्रीम की बातचीत की शुरुआत भी नहीं हो सकती थी। लेकिन एक ही बयान में सब कुछ बदल गया। अब समझिए ईरान की वो 10 बड़ी मांगे। ईरान चाहता था, पहला पॉइंट, अमेरिका कभी भी उस पर हमला ना करे। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का पूरा कंट्रोल माना जाए। तीसरा, ईरान को अपने देश में यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार मिले। चौथा, अमेरिका के सभी प्रतिबंध खत्म हो। पांचवा, यूएन और IAEA के सारे एक्शन खत्म हो। छठवां, अमेरिका मुआवजा दे। सातवां, अमेरिका अपनी सैन्य मिडिल ईस्ट से हटा ले और सभी जगहों पर संघर्ष पूरी तरह खत्म हो। अब सोचिए, ये कोई शुरुआत की डील नहीं थी, ये तो पूरी दुनिया में अमेरिका की पावर को बदल देने वाली शर्तें थी। और फिर आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। डेडलाइन से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। उनका कहना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ ने उनसे ईरान पर हमला रोकने की अपील की थी। और ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देता है तो अमेरिका 2 हफ्ते तक हमला नहीं करेगा। लेकिन सबसे बड़ा बयान ये था कि ईरान का 10 पॉइंट प्लान अब एक वर्केबल बेसिस है, यानी वही प्लान जिसे पहले अमेरिका ने ठुकरा दिया था, अब उसी को बातचीत की नींव मान लिया गया। इसमें ईरान का रिएक्शन क्या था? ईरान ने तुरंत बयान दिया कि ये अमेरिका की ऐतिहासिक और करारी हार है। ईरान का साफ कहना है कि अमेरिका ने उनकी शर्तें मान ली है, प्रतिबंध हटेंगे, सेना हटेगी और ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। तो दोस्तों, सबसे बड़ा मुद्दा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। दुनिया का करीब 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अब अगर ईरान इस पर कंट्रोल करता है और हर जहाज से करोड़ों डॉलर वसूलता है, तो ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी बदल सकता है। वहीं इजराइल का क्या झटका? इजराइल को इस डील की कोई जानकारी थी ही नहीं और अब ईरान यूरेनियम इनरिच करेगा और अमेरिका ने इसे स्वीकार कर लिया है। इसका मतलब ये है कि इजराइल की सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता अभी भी बनी हुई है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि इस डील के पीछे सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान, चीन और रूस का था। लेकिन आप सोचिए, क्या पाकिस्तान पर भरोसा करने लायक है? चाहे वो ईरान हो या फिर अमेरिका, क्या पाकिस्तान पर भरोसा करेगा कि ये देश मीडिएशन के तौर पर सामने आया है? खैर, कुछ भी हो, लेकिन अभी तो फिलहाल यही है कि 12 से 14 दिनों तक ये सीज फायर रुक चुका है। यानी इस बार अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी नहीं, बल्कि उसके राइवल देशों ने गेम पलटा है। लेकिन ये खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। सीज फायर के कुछ ही मिनटों में मिसाइल लॉन्च की खबरें आई, ड्रोन अटैक आया, एयर डिफेंस एक्टिव हुई। अब यहीं से पता चलता है कि जो पाकिस्तान जैसे देश अगर नेगोशिएशन करते हैं तो फिर क्या हाल होता है सीज फायर का, ये सामने आ चुका है। यानी ये साफ है कि ये शांति नहीं, सिर्फ एक पॉज हो सकता है। अगर सब मिलाकर कहें तो हॉर्मुज पर कंट्रोल, ग्लोबल पावर शिफ्ट, अब तेल की सप्लाई ईरान के हाथ में जा सकती है। दूसरा, यूरेनियम इनरिचमेंट की अनुमति, अब ईरान पर दबाव बनाना मुश्किल होगा। तीसरा, दुनिया के लिए मैसेज, डटे रहो, अमेरिका झुक सकता है। चौथा, टेररिज्म देशों का रोल, पाकिस्तान का रोल इसमें क्या है और इसका नतीजा क्या होगा आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। नैरेटिव, इसे जीत या हार कैसे दिखाया जाएगा, ये मीडिया तय करेगा। आगे क्या होगा? 2 हफ्ते का टाइम है और हर तरफ से दबाव। अब सवाल ये है कि क्या ये सीज फायर टिकेगा या ये सिर्फ अगली जंग से पहले की शांति है, और क्या इन सब जंगों के बीच में अब पाकिस्तान पिसने वाला है? तो दोस्तों, अगर आपको जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड डीप एनालिसिस वीडियो पसंद आती है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।